आपको हम पढ़ाएंगे कि टू प्लेन मिरर्स के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी कितनी इमेज बनेगी और कैसी बनेगी। तो ये हमारा देखिए नंबर ऑफ हेडिंग लगाइए आज की, नंबर ऑफ इमेजेस formed by two plane mirrors। लिखते चलिए आप लोग, two plane mirrors at some angle। ये आज की हमारी हेडिंग है, इसी के अंतर्गत हम लोग तो इसमें एक है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। सबसे पहला है क्लास इसका डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट डिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पहले से पता है कि कोई भी प्लेन मिरर है उसमें जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं ठीक उतनी ही दूरी पर हमारा वर्चुअल इमेज बन जाता है। सपोज करिए ये 3 सेंटीमीटर प्लेन मिरर से, तो 3 सेंटीमीटर पर हमारा इमेज बन जाए फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, मतलब प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट इमेज बनती है वो इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर at equal and opposite distance at opposite distance from plane mirror। ये हमारा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पर हमारी इमेज बनती है प्लेन मिरर। ये आपको देखिए दिख रही है, बस ये है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा रियल है और इमेज हमारी जो है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, ये प्लेन मिरर। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं और इसका हम पहला केस लेके चल रहे हैं। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट का केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं। केस फर्स्ट में हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कहें और 180 डिग्री, यानी दो प्लेन मिरर्स जो हैं, जो बंद हो गए तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर दो प्लेन मिरर्स हैं। आप देखें ये आपके सामने दो प्लेन मिरर, थोड़ा सा और पास ले ले क्योंकि बहुत दूर हो जाने पर फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। सपोज करिए ये हमारा कर लेते हैं, तो ये पॉलिश हुए है, ये हमारा इधर पॉलिश है और इधर ये रिफ्लेक्शन के लिए है। ये M2 मिरर है, प्लेन मिरर। थोड़ा लाइन सीधी नहीं है क्योंकि ये चिकना ब्लैक बोर्ड होता है, इसमें थोड़ा टेढ़ा होता है।
तो हम ऑब्जेक्ट देखिए लेके चल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हम मिड पर लेके चले, ये ऑब्जेक्ट इसको देखिए, ये सपोज करिए कि ये 1 cm इस साइड है और 1 cm इस साइड, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मिडवे पर है दोनों प्लेन मिरर्स। तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, कैसे फॉर्म होगी, ये चीज हमको, ये जो मिरर्स होता है इसको प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये बार बार साथ में पाया जाता है। कहाँ पर? बार बार शॉप। आप लोगों ने बाल कट कराए होंगे, ये बार बार साथ में आपको मिरर्स इस तरीके से मिलेंगे, और आपने बाल कटाए होंगे तो देखा होगा कि दोनों साइड में इमेजेस जो है वो बहुत सारी बनती। तो देखिए जो हमने डिस्टेंस कॉन्सेप्ट लगाया है तो उससे इधर 1 सेंटीमीटर पर यहाँ इमेज बनी है, ये I1 होगी, और 1 सेंटीमीटर पर M1 मिरर से ये इस साइड I2, ये I1 हो गई, ये I2 हो गई। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। जैसा कि अभी आपने डिस्टेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल एट अपोजिट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो ये M2 की इमेज है और ये M1 की, ठीक है ना। इसी तरीके से अब इसको जरा सा हम रे डायग्राम बना के भी देख लें कि हाँ कैसे बनती है, तो हमें मालूम है, लेकिन रे डायग्राम कैसे बनाते हैं इसको जरा देखिए। देखिए एक रे तो आप ये सीधे लेंगे यूं, तो जब प्लेन मिरर पर नॉर्मली पड़ती है रे तो वो उसी मार्ग से क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ऐसा मालूम होता है कि ये यहां से आ रही है। दूसरी रे हम ऑब्लिक लेंगे, ऑब्लिक का मतलब ये देखिए इंसिडेंट, ये किधर रिफ्लेक्ट करेगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रा करते। नॉर्मल नहीं ड्रा करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये रे जा किधर है। अब सिंपल सा रिफ्लेक्शन का रूल लगा दीजिए। देखिए ये इंसिडेंट एंगल है हमारा, इसी के बराबर इक्वल एंड अपोजिट जो है ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये देखिए। और ये इस मिरर में इस तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। जब ये दोनों को हम प्रोसीड करते हैं बैकवर्ड तो ये इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, ये M2 मिरर की इमेज। ठीक इसी प्रकार से हम M1 मिरर के लिए लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। देखिए ये नॉर्मली गई और नॉर्मली आई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ऑब्लिक रे इंसिडेंट लेते हैं, और इसके बाद ये देखिए हमारा ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इस तरीके से रे हमारी रिफ्लेक्ट। तो ये देखिए दोनों, एक ये हमारी ये जो रे है रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों वर्चुअली I1 पर मिल रही है, और ये हमारा एक इमेज मिरर M1। इसके बाद अभी देखिए बंद नहीं हुआ, क्योंकि मिरर जरा लंबे पैरेलल है और लॉन्ग मिरर्स होते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है M1 पर, ये जो हमारा I2 इमेज है ये M1 मिरर के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए तो नहीं काम करेगा M2, क्योंकि इसके बैक में है।
यहां से कोई रे यहां दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन इससे दिखाई देगी क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस मिरर M1 से ही हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए ये यहां से कितनी दूरी पर है, देखिए टोटल डिस्टेंस देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट हम मान ले मिरर M1 के लिए तो कितनी डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 1 ऑलरेडी है और ये मार्क कर लीजिए 2 और ये मार्क कर लीजिए 3, यानी कि यहाँ पर हमारी एक इमेज बन गई, लेकिन ये मिरर M1 की इमेज है फॉर I2 ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए ये इस तरीके से यहाँ से ये जाए ये, और एक सीधी आती है तो ये वापस चली जाएगी, तो इस तरीके से I3 में। इसी प्रकार से अब ये I1 जो हमारी इमेज थी M1 की, इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। वो किसके लिए, M2 मिरर के लिए। इसके लिए नहीं, इससे कोई इमेज नहीं बनेगा M1 से, क्योंकि इसके बैक में मिरर की लाइन में ऑब्जेक्ट हो तब भी इमेज नहीं बनेगा, मिरर के बैक में है तो उस मिरर से कोई इमेज नहीं बनेगा, बट इसके लिए बन जाए। यहां से ये जो है आप देख सकते हैं, तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा कौन सा, I2 की तो ये बन गई, I3, अब I1 की M2 मिरर से इस साइड बने, कितनी दूरी पर है देखिए, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट लगाइए। I1 कितनी दूरी पर इस मिरर से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये इमेज बन गई I4। और ये कैसे इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि अभी बताया था आपको। ये देखिए ये है ना, ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और मालूम पड़ रहा है ये यहां से आ, ठीक है ना। और ये एक रे तो है ही है, तो ये दोनों मिलकर के I4 पर इमेज बनाएंगे। इस तरीके से अगर आप चाहें तो रेज इधर से भी ले लीजिए, सेम चीज आपको मिलेगी। जैसे देखिए ये है और इस तरीके से ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ और मालूम दे रहा है, तो दोनों तरफ से आप ले सकते हैं ये और इसको प्रोसीड करेंगे I2 पर। इसी प्रकार से इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ इमेजेस इसमें इन्फिनिटी बन सकती, मतलब बहुत सारी बन सकती, बशर्ते कि इमेज जितना ही लंबा होगा आपका ये प्लेन मिरर्स, उतनी ही ज्यादा इमेजेस बनेगी, बनती चली जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर शॉर्ट है कि अब आगे रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो ये इतनी ही, ये जो आपने 2 इधर बनाई 2 इधर बनाई, समझ रहे हैं, तो ये मिल के 4 ही बनी। हो सकता है एक बनती, मिरर छोटा होता, तो जितना मिरर लंबा होगा, लंबा और पैरेलल, लॉन्ग एंड पैरेलल मिरर से आपको इनफाइनाइट इमेजेस, शर्त यह कि लॉन्ग एंड पैरेलल मिरर्स होने चाहिए, तभी इन्फिनिटी। हर केस में नहीं कि वो पैरेलल है तो इन्फिनिटी इमेज बन जाए, मल्टी रिफ्लेक्शंस नहीं हो पाएंगे तो कैसे बन पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये आपने केस फर्स्ट में डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। अब हम इसी का दूसरा केस लेके चलते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक केस और लेंगे इसी का। देखिए एक मिरर ये हमारा M1 है और एक मिरर हमारा ये M2। एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं 2 प्लेन मिरर से। ये देखने में तो आपको राइट एंगल लग रहे हैं।
तो इसमें हम नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना चाहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 करके हैं, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कैसे क्या आ रहा है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और M1 मिरर से इसकी जो इमेज आएगी वो सपोज करिए 1 सेंटीमीटर पर है। तो इतनी ही डिस्टेंस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी I1 1 से। ये हमारा डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से मिरर M2 से भी 1 सेंटीमीटर पर एक इमेज बन जाएगी I2। अब इसके बाद आप देखिए तो कोई इमेज पॉसिबल नहीं हो। क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, अगर इसको हम बनाना चाहें तो इस तरीके से रे डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए, ये और यहाँ से ये मिला दिया, ये हमारा नॉर्मल। इसी तरीके से इधर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि और कोई इमेज देखना चाहें कि बन रही है कि नहीं बन रही है तो देख सकते हैं, मगर यहाँ जो इमेज बनेगी वो 2 बनेगी, तीसरी पॉसिबल नहीं हो। उसका कारण ये है कि अगर ये इमेज मिला हुआ होता तो एक तीसरी और बन जाती। चलिए उसको भी देख लेते हैं, तीसरे को भी। तो अब हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया है, एक नया कॉन्सेप्ट जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अभी आपने उसको सुना नहीं होगा, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट की जगह हम सर्कुलर कॉन्सेप्ट, और ये हमारा हो जाएगा बी पार्ट, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट तो आप 9 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं और ये हर कोई बता देगा। लेकिन सर्कुलर कॉन्सेप्ट, चलिए इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक केस लेके चलते हैं। सपोज करिए कि 2 प्लेन मिरर्स हैं और वो 90 डिग्री एंगल पर है, M1 और M2। ये 2 प्लेन मिरर हैं 90 डिग्री एंगल पर, और हम मिडवे पर ले लेते हैं। ये मिडवे पर हमारा ऑब्जेक्ट है O। तो देखिए डिस्टेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी इमेज इसकी कहाँ बनेगी? ये जो डिस्टेंस है देख रहे हैं, इसी के इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस यहाँ पर बन जाएगी। ये I1 इमेज बनेगी, ठीक है ना? और इसी तरीके M2 मिरर से आप देखेंगे तो ये इक्वल एंड अपोजिट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये I2 इमेज बनेगी, ठीक है ना? अब देखिए हमने मिडवे पर लिया था, ये क्या था हमारा बाइसेक्टर था। तो बाइसेक्टर के हिसाब से ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 45 डिग्री। ये एंगल कितने का हुआ? 45 डिग्री, 45 डिग्री। चलिए हम इसको मिला देते हैं। तो जरा आप विचार करिए कि ये जो ट्रायंगल है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? एक सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट आपने पढ़ा होगा 9th 10th में। कॉन्ग्रुएंसी कैसे पता चलेगी? देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है और ये लाइन कॉमन है, ठीक है ना?
और डिस्टेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, लेट अस टेक, तो ये तो दोनों बराबर होगी क्योंकि डिस्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसी तरीके से सेम जो आप यहाँ देख रहे हैं वही चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं इन दोनों में। तो ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए कई चीजें मिल रही है, कॉमन 90 डिग्री एंगल और एक साइड तो इसका अंदर ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये भी एंगल कितने एंगल 45 डिग्री का, ये एंगल भी 45 डिग्री का है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट। तो एक बहुत, और इसके साथ साथ ये साइड हमारी इक्वल हो गई इसकी, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ निकल के आ रहा है, वो क्या है, वो ये है कि अभी आपने डिस्टेंस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा कि इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनती है फ्रॉम द प्लेन मिरर। वही चीज यहां पर है। तो एक नई चीज मिल गई कि इमेज जो प्लेन मिरर से बनती है वो इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स पर भी बनती है। ये एक नई चीज हमें मिल गई कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो भी हमारा इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स पर फॉर्मेशन। और एक बात और भी पता चल गई, अगर हम इसको कॉमन पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर, ये क्या है, कॉमन पॉइंट है ये प्लेन मिरर का। कॉमन पॉइंट से ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉमन पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस मान लें और एक सर्किल ड्रा कर दें, तो हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स यानी दो इमेज और ऑब्जेक्ट ये सारे सर्किल के सर्कमफेरेंस पर यानी कि सर्किल पर ही लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और इमेज। ये सेकंड बात हो। पहली बात क्या थी कि इमेज जो बन रही है वो इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स पर बन रही है। दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सारे के सारे एक सर्किल पर है जिनका रेडियस क्या है, कॉमन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर उसकी रेडियस है सर। तो अब हम जो है इस कंक्लूजन पर आए हैं कि पहला कंक्लूजन हमारा क्या है सर्कुलर कॉन्सेप्ट का कि इमेज formed by plane mirror is at equal and opposite angle. पहला। दूसरा क्या है कि इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेजेस का मतलब कौन कौन सी है, I1 एंड I2 इमेज, और ऑब्जेक्ट क्या है O, all lie on the circumference of a circle with the radius equal to
ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड कॉमन पॉइंट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका जो बंद नहीं बंद क्यों करें, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। तो नोट नहीं किया, ये कंफ्यूजन तो नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर ये क्या क्या सर? इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज एट इक्वल एंड अपोजिट एंगल। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट इक्वल एंड अपोजिट एंगल। देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, प्लेन मिरर से कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है। इसके अपोजिट एंगल 45 डिग्री पर हमारा इमेज है। नहीं समझे? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट इक्वल एंड अपोजिट एंगल टू ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया ना? यस। अभी आपने क्या कहा था? इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पे बन रहा है। ये अब हमारा सर्कुलर कॉन्सेप्ट है। तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट में हमारा ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स। तीन इमेजेस बनती। एक और इमेज अभी हम बनाना चाहते हैं इसकी, वो भी देख लीजिए आप। देखिए अगर हम इसको, इस इमेज को हम ऑब्जेक्ट मान लें तो ये हमारा M2 मिरर से यहाँ पर कहीं हमारी इमेज फॉर्म होगी इक्वल एंड डिस्टेंस पर I3। और ये देखिए ये M1 मिरर से I2 की इमेज हमारी I3 पर बनेगी। बात समझ रहे हैं? और ये जो देख रहे हैं आप, ये I3 भी जो है वो सर्किल पर ही लाई करेगी। I3 भी सर्किल पर लाई करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि I1, I2, I3 ये क्या है? इमेजेस। और इनका ऑब्जेक्ट क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो ऑल दी 4 पॉइंट्स लाई ऑन दी सर्कमफ्रेंस। एक चीज और यहाँ पे क्लियर हो रही कि 90 डिग्री पर जब दो प्लेन मिरर्स हैं तो उससे कितनी इमेजेस बनेगी? बोलो, थीटा हमारा कितना है? 90 डिग्री। तो इमेज कितनी होगी? इमेज इक्वल टू कितनी बन रही है? 3। लोगों ने सर्कुलर कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा। इस फर्स्ट में हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था वो बाइसेक्टर पर लिया। अब हम आपको केस, इसी का केस सेकंड में पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि नॉन बाइसेक्टर पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे। कहाँ पर लेंगे? नॉन बाइसेक्टर। तो देखिए ये हमारा M1 मिरर है, प्लेन मिरर, और ये M2 प्लेन मिरर है। इसमें हम नॉन बाइसेक्टर पर लेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट ये है।
ये M1 मिरर से अल्फा एंगल पर है और M2 से बीटा एंगल पर। हियर अल्फा इज इक्वल टू नॉट बीटा, समझ रहे हैं? ये नॉन बाइसेक्टर क्या है? ये नॉन बाइसेक्टर है ऑब्जेक्टिव। बाइसेक्टर में होने से क्या दोनों एंगल बराबर डिवाइड होते थे। अब इसमें एक एंगल छोटा एक एंगल बड़ा है, इधर का भी छोटा हो इधर का बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो केस हमारा ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट नॉन बाइसेक्टर, से एट अल्फा एंड बीटा एंगल, देख रहे हैं? तो इस केस में हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है, इमेज कहाँ कहाँ कैसे बनेगी। तो आइए जो सर्कुलर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखिए पहले हम M1 मिरर से इमेज बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा O, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हम इमेज बनाते हैं। तो अभी आपको बताया था कि जो इमेज होती है वो इक्वल एंड अपोजिट एंगल पर, तो जितना अल्फा एंगल इधर है उतना ही अल्फा एंगल इधर बना लीजिए। ये अल्फा एंगल पर यहाँ पर इमेज हमारी बन गई आएगी। ओके, इसी तरीके बीटा एंगल पर ये इक्वल एंड अपोजिट के कॉन्सेप्ट से ये हमारा M2 मिरर का इमेज बन गया I2। ये M2 इमेज का है और ये M1 मिरर। ओके, अब देखिए ये जो इमेज है ये प्लेन मिरर M1 के बैक में है। बैक का मतलब 180 से ऊपर एंगल पर। देखिए ये 180 एंगल है, इसकी बियॉन्ड जा रही है, तो मिरर M1 से इसकी इमेज हम नहीं बन पाएंगे। तो किससे बन सकती है? मिरर M2 से बन सकती है। तो मिरर M2 से कितना एंगल है जरा देखिए, अल्फा अल्फा बीटा, तो टोटल कितना हो गया? 2 अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो आप यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो ये कहाँ पर आएगा? देखिए यहाँ से आप देखेंगे, ये देखेंगे M2 से देखेंगे इतना ही एंगल आप इस साइड बना लीजिए तो ये कहाँ पर आएगा? लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया कितना एंगल? 2 अल्फा प्लस बीटा एंगल। तो ये इमेज हमारी कौन सी हो गई? I3 हो गई। ये M2 मिरर, ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से जो I2 इमेज है मिरर M2 की, ये मिरर M1 की ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इसके बैक में बियॉन्ड 180 डिग्री, तो इसलिए इससे इसकी इमेज नहीं बन पाएगी। बट I2 की इमेज जो है मिरर M1 से बन जाए। अब देखिए मिरर M1 से कितना एंगल है जरा पढ़िए, अल्फा बीटा बीटा, यानी अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इतना है। तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? इस मिरर से। सॉरी, हमको I2 जो है M1 से बनाना है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा एंगल, देख रहे हैं ना? तो इतना एंगल हमको फॉर्मेशन करना है अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये हम मान के चलते हैं, ये कितना एंगल हो गया? ये अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इस तरीके से ये हमारी I4 इमेज है। तो ऐसे ही बनती चली जाती है। तो ये नॉन बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू किस तरीके से इमेजेस बनी। चलिए हम आपको इसको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, सपोज करिए ये हमारा M1 मिरर है और ये M2 है। ये हमारा
30 डिग्री एंगल है और ये कितना है 60 डिग्री, 30-60 चलेगा। तो 30-60 में क्या होगा, वही प्रोसेस आप लगाएंगे, सर्किल कंप्लीट कर लीजिए और सर्किल कंप्लीट करने के बाद देखिए M1 से ये ऑब्जेक्ट है हमारा, M1 से इसकी इमेज बनाइए, कितने पर बनेगी 30 डिग्री, ये बन गई हमारी I1। ये देखिए M2 मिरर से 60 डिग्री पर बन गई I2, ठीक है ना। इसके बाद ये I2 M1 के लिए क्या काम करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये भी एंगल 60 डिग्री है, तो 60 कितना हुआ 121 और ये 30, ठीक है ना। तो ये टोटल एंगल कितना हुआ बोलो। तो ये M1 के लिए जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये इधर ये इस तरीके से बन जाएगी, ये 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री है। तो ये इमेज बन गई हमारी I2। इसी तरीके से ये जो I1 है, ये मिरर M2 के लिए इमेज का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो कितना एंगल हो जाएगा 30, 60 कितना हुआ 120। तो 120 पर इससे आप जाएंगे तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा I4। तो ये कुल मिलाकर के जो है ये इस तरीके से ये देखिए कितना 30 M2 से जाना है 120, M2 से 120, M2 से 120 जाना है। M2 से 120 पे यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ मान लीजिए I4 और ये टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। इस तरीके से ये इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये नॉन बाइसेक्टर के केस। अब आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। नोट कर लिया। अब देखिए आपको बहुत अच्छा आपको मेथड बताएंगे हम, जो कहीं पर फेल नहीं होता। जब भी ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो प्लेन मिरर्स के बाइसेक्टर पर हो या नॉन बाइसेक्टर पर हो, कहीं पर भी, उसके लिए आपको ऐसा फार्मूला बताते हैं कि आपको रे डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा। और आप रे डायग्राम बनाना जानते हैं नहीं जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं। मतलब कहने का एक नया फार्मूला हमें मिल रहा है, जहां से हम ये पता लगा सकते हैं कितनी इमेजेज M1 से बनेगी, कितनी इमेजेज M2 से बनेगी। और आपको रे डायग्राम बनाना आता हो या ना आता हो, आप लाइट पढ़ना जानते हो या ना जानते हो, कुछ भी ना जानते, चलिए उसका नाम है, ये हम सी हेडिंग के अंतर्गत आपको बताएंगे। हमने ए डिस्टेंस कॉन्सेप्ट बताया, सर्कुलर कॉन्सेप्ट बताया, सर्कुलर में दो केस बताया, बाइसेक्टर नॉन बाइसेक्टर पर ऑब्जेक्ट हो। तीसरा जो बताने जा रहे हैं आपको, उसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड
क्रिस क्रॉस मेथड। क्या नाम है इसका? क्रिस क्रॉस मेथड। चलिए हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आपने देखा था कि ये दो मिरर M1 M2 हैं और इन पर अल्फा बीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके नंबर ऑफ इमेजेज आपको फाइंड आउट करने। तो क्रिस क्रॉस मेथड में देखिए इस तरीके से लिखते M1 M2। तो देखिए पहली इमेज जो है M1 साइड में अल्फा एंगल पर बनेगी, ये पहली इमेज। ठीक, दूसरी इसको हम अगर I1 नाम दे दें तो M2 पर की M2 मिरर से बीटा एंगल पर बनेगी। इन दोनों एंगल का सम कितना है? अल्फा प्लस, दोनों प्लेन मिरर्स के एंगल का सम यहाँ लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए M1 मिरर से अगली इमेज कौन सी बनेगी? इन दोनों एंगल्स का सम कर दीजिए। एक दो ये दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है ये और प्लस दूसरे वाले का ऐड कर दीजिए तो पहले वाले से बनेगा। ओके, तो ये हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हमारी कौन सी इमेज हो गई? थर्ड हो। ठीक, इसी तरीके से M2 मिरर से हमारी जो I4 बनेगी इमेज, वो कितने एंगल्स पे बनेगी? 2 अल्फा प्लस बीटा पर अल्फा में इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया है आपका, ये हमारी चौथी इमेज। अगली इमेज देखिए कितने एंगल्स पर बनेगी? सारी बनेगी सर्किल के सरकमफेरेंस पर। अब देखिए एंगल का सम वही रहेगा, एंगल का सम नहीं हटेगा क्योंकि एंगल जो M1 M2 मिरर्स के बीच में टोटल अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें से देखिए M1 से अगली इमेज जो बनेगी 2 अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा जोड़िए भाई, तो क्या हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है ना, ये हो गया। और M2 मिरर से जो इमेज बनेगी वो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 बीटा, 3 बीटा। ओके, इसी तरीके से आप नंबर ऑफ इमेजेस बनाते चलिए। ओके, बहुत अच्छा है। इसमें आपको रे डायग्राम बनाना आता है नहीं आता, अप्लाई करना जानते हैं नहीं जानते हैं, ये हमारा एक तरीका है। इसको हम क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं। इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि M1 से कितनी इमेज बन रही है और M2 से कितनी इमेज बन रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको ठीक ठीक दिखाई दे रहा है M1 से I1 I3 I5 बन रही है और M2 से I2 I4 I6 इमेज बन रही है। 3 इधर 3 इधर। मतलब ये तो एक आपका एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताएंगे। इस तरीके से आप उसको निकाल। अब चलिए इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें एक कुछ कंडीशन है। अगर यहाँ पर एंगल का सम, ये देखिए एंगल का सम 180 से एक्सीड कर जाए तो वो इमेज नहीं बनेगी। ये एंगल अगर 180 से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो वो इमेज नहीं बनेगी। तीसरा एक और है, तो क्या निकला कि इफ एंगल सम is beyond 180 डिग्री, beyond 180 डिग्री, ठीक है ना, तो क्या होगा? इमेज विल नॉट पॉसिबल, ये इमेज पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखिए, एक ओवरलैपिंग होती है,
ओवरलैपिंग क्या होती है? अगर ये तीनों एंगल्स का सम, जैसे मान लीजिए कि ये 3 एंगल है, ये देखिए ये 3 एंगल का सम अगर 360 डिग्री हो जाए, एग्जैक्टली 360, तो ये इमेज जो है I3 और I4 ये एक ही इमेज होगी, यानी ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग कब होगी? व्हेन सम ऑफ थ्री एंगल्स में कौन कौन सा है आपको यहाँ पर हमने मार्क कर रखा है, कितना हो? 360 डिग्री। तो वो ओवरलैप कर जाएगी, ओवरलैपिंग इमेज उसको बोलेंगे। तो वो इमेज 2 की जगह क्या काउंट की जाएगी? 1 की जाएगी। ओवरलैपिंग में क्या हो जाएगा? 2 इमेज जो होंगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगी? इक्वल टू 1 इमेज। ओके, ये आपको जो है 2 कंडीशंस ध्यान में, ये कंडीशन है क्रिस क्रॉस मेथड। बाकी चाहे बाइसेक्टर पर हो चाहे गैर बाइसेक्टर पर हो, आपको जो इमेज है इससे M1 और M2 से अलग अलग पता चल जाएंगे, टोटल पता चल जाएगा। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं, जिसमें कि चलिए हम 90 डिग्री एंगल पर ही चेक करते हैं, क्योंकि अभी पिछले आपको 90 डिग्री एंगल्स के लिए इमेज फॉर्मेशन बताया गया है। तो हम एक चेक करते हैं। देखिए, एक तो उसमें बाइसेक्टर के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं और एक नॉन बाइसेक्टर के लिए। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हम एक बाइसेक्टर के लिए लेके चलेंगे और नॉन बाइसेक्टर के लिए। कैसे? देखिए, बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ, ये M1 है, ये M2 है, और बाइसेक्टर का मतलब 45 डिग्री, यही हुआ ना? तो है। और नॉन बाइसेक्टर में हम क्या करेंगे? एक एंगल ले लिया, ये कितने एंगल पर बनेगी पहली इमेज? 45 डिग्री पर। M2 से कितने बनेगी? 45 डिग्री पर। अगली देखिए, क्रिस क्रॉस मेथड का अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। दोनों का सम देखिए, 45 या 90 डिग्री है, और 45 में 90 ऐड करिए, कितना हुआ? 135 डिग्री। बोलो, इधर भी कितना हुआ? 135 डिग्री। तो एक इमेज हमारी ये हो गई, दूसरी इमेज I1, I2, I3 और ये I4, ठीक है। और ये एंगल हमारा जो है कितना है? 90 डिग्री। जरा इसको ऐड करके देखिए कितना हुआ। 360। ये एग्जैक्ट 360 हो रहा है। इसका मतलब हमारी I3 और I4 इमेज एक ही है, ये ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो ये सम हमारा जो है 360 डिग्री हो रहा है। तो I3 और I4 will overlap. Therefore इमेज कितनी हो गई? नंबर ऑफ इमेजेस जो है कितनी हो गई टोटल? 1, 2 और इसको 1 गिनेंगे तो कितनी हो गई? 3 इमेजेस बनेगी 90 डिग्री एंगल। जब हमने बाइसेक्टर पर लिखा, जरा चेक करिए नॉन बाइसेक्टर पर क्या होगा। यही क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे हम। M1, M2 और देखिए ये जो M2 से बनेगी कितने एंगल पर बनेगी? 60 डिग्री पर। M1 से कितने पे बनेगी? 30 डिग्री पर। और क्रिस क्रॉस अप्लाई कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ एंगल का सम देखिए 30, 60 कितना हुआ? 90 डिग्री। और ये 9, 6 कितना हुआ? 150 डिग्री। तो एक ये I1 हो गई, एक ये I2 इमेज हो गई, 2 ये हो गया I3,
और ये एंगल कितना होगा जो ऐड करिए जरा, 30 और 90 कितना हुआ, 120 डिग्री। तो ये I4 हो गया। देखिए इसमें 4 इमेज बन गए, ठीक है ना। इसका सम कितना है हमारा 90 डिग्री। इनका देख लीजिए आप, जो कितना होगा 360 हो रहा है, 270 ये हो गया, और इनका टोटल सम हमारा 360 अगेन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि I3 I4 ओवरलैप कर रहे थे, I3 एंड I4 आर ओवरलैपिंग। तो ये कितनी काउंट होंगी, केवल एक काउंट होगी। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 बराबर 3 इमेजेस बने, टोटल 3 इमेजेस बने। 3 इस केस में थी बाइसेक्टर में जब थी ऑब्जेक्ट, और जब नॉन बाइसेक्टर पर ऑब्जेक्ट, दोनों में 3 ही 3 बनी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो 90 डिग्री का है मेथड का, या आप फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम फार्मूला ही हम बोलेंगे। तो देखिए, इफ n = 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा क्या है, ये 2 प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है, M1 M2, ये थीटा। तो अब 360 डिग्री सर्किल में कितना होता है, सर्किल के सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल होता है। तो 360 डिग्री से इस एंगल को डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आता है, n आता है। अब n जो है 2 प्रकार से, एक तो n हमारा इवन है और यह n ऑड है। यही तो बात आएगी नहीं कहते। देखिए ध्यान से, यहाँ फ्रैक्शन वाला n नहीं चले, पूरी तरीके से वो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। यानी कि थीटा हम यहाँ क्या क्या ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, और 120 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं, इस तरीके से 15 में भी ले सकते हैं। जो भी ये है कि डिवाइड कर दे, थीटा को पूरा डिवाइड कर दे। ओके, तो n इवन आएगा या ऑड आएगा, ठीक है। तो इवन में क्या होगा कि जैसे हमारा n इवन है, अब हमारा इसके 2 केस हो। एक केस हमारा सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल समझ रहे हैं ना। सिमेट्रिकल का मतलब वही है बाइसेक्टर, आर बाइसेक्टर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल है, यानी बाइसेक्टर पे रखा हो। और दूसरा केस क्या है, अनसिमेट्रिकल, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो, नॉन बाइसेक्टर पर। इसी तरीके से इसमें भी है सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है ना। ये इस तरीके से इवन और ऑड, सिमेट्रिकल और। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस, इसको अगर हम f से डिनोट करें तो f = n-1। इस केस में भी f = n-1, और इस केस में सिमेट्रिकल में, नॉन सिमेट्रिकल में f = n-1। केवल ये एक केस है जिसमें n जो पूरा आया है, पूर्णांक, इसमें एक भी इमेज कम नहीं। इन 3 केसेस में एक इमेज ओवरलैपिंग कर जाएगी। क्या कर जाएगी, ओवरलैप, इसलिए एक इमेज इनमें कम, इसमें जो है पूरी उतनी इमेज।
चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 60 डिग्री कर ले, और 60 डिग्री का लेकर के हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, सिमेट्रिकल, ठीक है ना। ये देखिए, ये M1 है और ये M2 है, और ये यहाँ पर 30 डिग्री पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सिमेट्रिकल, ओके। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री, थीटा हमारा 60 डिग्री। तो 3n कितना हुआ, 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 6, ओके। तो कितनी इमेज बनेगी, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5। इस 60 डिग्री पर बाइसेक्टर में 5 बनेगी, और यहाँ पर भी f बराबर कितनी बनेगी, 5 ही बनेगी, ठीक है। अब देखिए, अनसिमेट्रिकल का भी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अनसिमेट्रिकल में हम एंगल्स को क्या कर देते हैं, एंगल यही 60-60, यहाँ हम क्या कर देंगे, एक को 20 कर देंगे और एक को क्या कर देंगे, 40 डिग्री, ओके। ये M2 हो गया और ये M1 हो गया, ये। और अब इनको हम क्रिस क्रॉस मेथड से चेक करें कि ये फार्मूला हमारा सही है कि गलत, ओके। चलिए चेक कर लेंगे। ये देखिए, M1 है और ये M2 है, तो M1 30 डिग्री पर एक इमेज हो गई, 30 डिग्री पर दूसरी इमेज हो गई, दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे। यहाँ पर सम एंगल्स का कितना है, 60 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर ये तीसरी इमेज बन गई, 90 डिग्री पर ये तीसरी इमेज बन गई, और इस तरीके से ये एंगल 60, ओके। तो कितनी हो गई इमेज, 1, I1, I2, I3, I4। अब अगला देखिए ध्यान से, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये सम ऑफ द एंगल्स है, देखिए ये सम ऑफ द एंगल 60, तो ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, ओके। अब 150 ये कितना हो जा रहा, 360 हो रहा, और इसलिए जो I4, I5 है और I6 है, इनमें से एक ही रहेगी, और 6 में से ये देखो ओवरलैपिंग में एक कम, 5, ओके। चलिए जरा अनसिमेट्रिकल का केस इसमें देख रहे हैं, एंगल 60 ही है, देखिए ध्यान से, M1, M2, और इस तरीके से ये बनाते चलिए। तो पहला केस पे M1 इधर है ना, M1 20 डिग्री पर एक इमेज, 40 डिग्री पे दूसरी इमेज, ये सम एंगल का कितना, 60 डिग्री, 60 40 100 पर कितना हो गई तीसरी, और ये 80 डिग्री पर चौथी। यहाँ पर सम एंगल्स का वही रहेगा 60 डिग्री, तो ये 180 डिग्री आती है। देखिए 180 डिग्री पर कोई इमेज नहीं, और ये कितना हो गया 160 डिग्री, यहाँ पर कितना एंगल है 60, और ये कितना हो गया, ये 220 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 240 डिग्री हो गया, ओके। ये देखिए, तो देखिए ये इमेज नहीं बनेगी, ये इमेज नहीं बनेगी, ये इमेज, ये 3 नहीं बनेगी, 1 2 3 4 5 इमेज, ओके, 5 इमेज। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब चलिए हम n कोई ऑड लेते हैं, जैसे मान लीजिए थीटा हम कितना ले लें, बोलिए तो ऑड आ जाए 120 डिग्री है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री, ये आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर f इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3 - 1 इक्वल टू 2, और यहाँ पर f
सर अमर सिंह। M1 M2 ठीक है ना। तो M1 M2 में देखें ये यहाँ पर हमारा जो है एनॉड आया सिमेट्रिकल पर। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर है। तो एक इमेज 60 डिग्री पर, इधर दूसरी इमेज 60 डिग्री पर, और जब यहाँ पर 120 लगाएंगे तो ये 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन, 2 इमेज। ओके, चेक हो गया। अब ये नॉन सिमेट्रिकल का केस इसी में ले लेते हैं। तो नॉन सिमेट्रिकल में ये हम एक 120 का केस है भाई। तो 120 में 2 में ब्रेक कर दीजिए एंगल्स, ब्रेक करो बोलो, यानी कि 80 और 40 का ले लेते हैं। ओके, ये M2 और ये M1, ये हमारा नॉन सिमेट्रिकल हुआ, बाइसेक्टर पे नहीं है 80-40 का। तो F इक्वल टू इसमें कितना बन जाएगा, 3 यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ तो 3 बनेगा। कैसे इसी को चेक करना है, M1 M2 M1 पर ये 80 डिग्री पर बन गई और ये 40 डिग्री पर बन गई। और 120 बीच का एंगल देखिए, ये 80-40, तो ये हो गया 160 पर ये बन गई, और ये 120 डिग्री ये बन गई 120-80 ऐड करो 200। तो देखिए ये इमेज नहीं बन पाएगी, ये इमेज केवल बनेगी। तो ये हो गया 1 2 3 इमेज बन गई। ओके, तो ये फार्मूला, इसको कॉपी कर लीजिए।